साल 2020 कई मायनों में खास है। आपदा से लेकर इंसानी अस्तित्व के इम्तिहान तक, खगोलीय घटनाओं से लेकर ज्योतिष विज्ञान तक, नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी हो या सालाना राशिफल, सभी में इस बात का इशारा था कि साल 2020 साधारण तो कतई नहीं होगा। ऐसी एक खगोलीय घटना इस बार होगी। एक साथ 6 ग्रहण होंगे। हालांकि जो विद्वान हैं उनमें मतांतर है। कोई 6 कहता है, कोई 7 कहता है, कोई 5 ने बताता है, लेकिन मोटा मोटी एक अनुमान है कि 6 ग्रहण इस साल होंगे। इनमें से 4 मांद्य चंद्र ग्रहण हैं। आगे समझाएंगे मांद्य क्या है। हालांकि ये पूर्ण ग्रहण नहीं है, बावजूद इसके ये ध्यान खींचते हैं क्योंकि जिन मुसीबतों का सामना आपने किया वो तो ट्रेलर है। संघर्ष का रास्ता अभी लंबा चलेगा और इसी को समझने की आज कोशिश होगी। शुरू करते हैं ग्रहण काल 2020। तो ग्रहण लगने को वैज्ञानिक केवल एक खगोलीय घटना मानते हैं, लेकिन ज्योतिषी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। और अब तो कई काबीना मंत्री भी हैं जो ज्योतिष को भी एक विज्ञान की तरह देखते हैं। यह और बात है कि वो इस्तेमाल उतना नहीं कर पाते। तो वापस लौटेंगे साल 2020 की तरफ, जो अपने आप में बेहद खास है। क्यों खास है वो जान लीजिए। साल 2020 में कुल 6 ग्रहण पड़ने वाले हैं। इनमें से 4 मांद्य चंद्र ग्रहण या इन्हें उपछाया ग्रहण या फिर छाया ग्रहण कहा जाता है। यानी पूर्ण रूप से यह ग्रहण नहीं होता, एक हल्की धुंधली छाया होती है जिसमें चांद कुछ पीला पीला सा नजर आता है। इसके अलावा 2 सूर्य ग्रहण भी होंगे। पहला जो चंद्र ग्रहण है वो 10 जनवरी 2020 को पड़ चुका है, जबकि आखिरी ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा जो 14 दिसंबर 2020 को लगेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी 2020 में लगा, भारत में यह देखा गया। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून 2020, इसे भी भारत में देखा जाएगा। भारत के अलावा यह अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा सकेगा। यह ग्रहण शुरू होगा रात 14 और 15 मिनट से शुरू होगा और 6 जून की अलसुबह, यानी जिसे आप देर रात भी कहते हैं, 2:34 तक यह चलेगा। तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई 2020 को पड़ेगा, लेकिन यह भारत में नहीं देखा जा सकेगा। असर हर जगह रहेगा, देखा नहीं जा सकेगा। यह कहां देखा जा सकेगा? दक्षिण पूर्व यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका में देखा जा सकेगा। यह 5 जुलाई रविवार को सुबह 8:37 से शुरू होगा और सुबह 11:22 तक चलेगा। चौथा चंद्र ग्रहण 30 नवंबर 2020 को होना है। यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी होगा, इसे भी भारत में देखा जा सकेगा। इस दिन सोमवार होगा। भारत के अलावा प्रशांत महासागर, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर भी यह देखा जा सकेगा। इसकी शुरुआत कब से होगी? यह दोपहर 1:02 से शुरू होगा और शाम 5:23 तक चलेगा। यह स्थितियां रहने वाली हैं चंद्र ग्रहण की, जो पूर्ण नहीं है, मांद्य हैं, उपछाया हैं, यानी चंद्रमा पीला पीला नजर आएगा। कोई सुपर मून भी कई बार यह स्थिति आपने टर्म सुना होगा मीडिया की खबरों में, वो वही स्थिति है। ये चंद्र ग्रहण की स्थिति थी। तकरीबन 45 दिनों में ग्रहण का यह सिलसिला रहेगा और यह बेहद दुर्लभ है। अब 2 सूर्य ग्रहण के बारे में भी आपको बता देते हैं। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को पड़ने वाला है। यह जो सूर्य ग्रहण होगा यह भारत में देखा जा सकेगा और दिन भी रविवार है। सुबह 9:15 से यह शुरू होगा और दोपहर 3:04 तक यह चलेगा। एक और खास बात कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा दोपहर 12:10 पर। इसे भारत में देखा जाएगा। साथ ही साथ ये एशिया और दक्षिण यूरोप में देखा जा सकेगा। इसके बाद 2020 का दूसरा सूर्य ग्रहण यह पड़ना है 14 दिसंबर 2020 को। सोमवार को पड़ने वाला यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। देर शाम या देर शाम समझ लीजिए 7:03 पर यह शुरू होगा। 15 दिसंबर की शुरुआत, यानी ठीक रात 12 बजे यह खत्म होगा।
तो ये खगोलीय घटनाओं के हिसाब से हमने आपको बताया कि किस तरीके से ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण कितने होंगे, 2 सूर्य ग्रहण हैं, वो किस तिथि पर पड़ने वाले हैं। लेकिन ग्रहण शब्द अपने आप में ही चिंता में डाल देता है। तो कुल जमा अगर ग्रहण वाला साल 2020 को कहें तो भी गलत नहीं होगा, चाहे वो खगोलीय घटना के लिहाज से हो या जिस तरीके का घटनाक्रम जनवरी की शुरुआत से चल रहा है उसे देखा जाए। इस ग्रहण काल 2020 में अजीब और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। वो दुर्लभ संयोग क्या हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। यही वजह है इस दुर्लभ संयोग की वजह से कि प्रकांड ज्योतिष वो भी साफ साफ कहने से बच रहे हैं। वे अनुमान तो लगा रहे हैं लेकिन आश्वस्त नहीं कर पा रहे। इस दुर्लभ संयोग को समझिए। पिछले 10 साल में 6 बार इस तरह के चंद्र ग्रहण की स्थिति बनी है। नासा की साइट पर इस बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई है। यह मांद्य चंद्र ग्रहण है। इसे छाया या उपछाया भी कहते हैं क्योंकि उसमें पूरा चांद नजर तो आएगा लेकिन उसकी रंगत बदली हुई होगी। यह मात्र चांद पर पड़ने वाली छाया का खेल होगा। इस साल इसी तरह के 4 बार चंद्र ग्रहण होंगे। 10 जनवरी को ग्रहण लग चुका है लेकिन 5 जुलाई और 30 नवंबर को भी चांद पीला सा मटमैला सा नजर आएगा। ये शायरों के लिए ठीक है। बहरहाल इससे पहले ऐसा संयोग कब बना था वो जान लीजिए। 28 नवंबर 2012 को बना था, 25 मार्च 2013 को बना था, 18 अक्टूबर 2013 को बना था, 23 मार्च 2016 को बना था, 16 सितंबर 2016 और 11 फरवरी 2017 में भी ऐसा ही ग्रहण हुआ था। उस दौर की अगर घटनाएं आपको याद होंगी तो आप समझ पाएंगे ग्रहण 2020 में आगे हमारा सफर किस तरफ जाने वाला है। इसके अलावा आगे 5 मई 2023 को भी ऐसा ही चंद्र ग्रहण होने का संयोग बन रहा है और यह इतना दुर्लभ हो जाता है कि इसकी गणनाएं संभव नहीं हो पाती। तो यहां तक तो हिस्सा था खगोल विज्ञान का जिसमें यह बताया गया किस तरीके से कब कब ये तिथियां हैं, नासा ने क्या कैलकुलेशन कर रखा है, कब यह दुर्लभ संयोग पिछली बार पड़ा था। लेकिन इस खगोल विज्ञान का एक दिलचस्प ज्योतिष शास्त्र भी है। पंडित विष्णु राजौरिया, आप ज्योतिषाचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, उनसे हमने बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि यह दुर्लभ संयोग जो बन रहा है एक संवत्सर में इस तरीके से जो लगातार मांद्य चंद्र ग्रहण के सिलसिले बन रहे हैं वो हैं कैसे। एक बात, दूसरी बात, जब भी ग्रहण का जिक्र आता है लोगों को चिंता होती है कि क्या मेरी राशि के लिए यह ठीक है। कहा यह जाता है कि मांद्य चंद्र ग्रहण किसी तरह से प्रभाव नहीं डालता, पर क्या यह वाकई सच है? कुछ राशियां हैं जिन पर नकारात्मक और कुछ राशियां जिन पर सकारात्मक इस मांद्य चंद्र ग्रहण का असर पड़ेगा, उसे समझ लीजिए जरा। देखिए, इस वर्ष इस संवत्सर में कुल 5 ग्रहण पड़ रहे हैं जो कि अत्यंत दुर्लभ संयोग है और प्रकृति की जो उथल पुथल इस समय आप देख रहे हैं मची हुई है, सारा विश्व हलाकान है, उसके पीछे ये 5 ग्रहण की बड़ी भूमिका है। अभी 45 दिन के अंदर 3 ग्रहण पड़ने वाले हैं जिनकी शुरुआत अभी ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा से 5 तारीख से 5 जून से प्रारंभ हो रही है। 5 जून को होने वाला चंद्र ग्रहण ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा, वृश्चिक राशि पर होगा और रात्रि में 11:14 पर स्पर्श है। ग्रहण का मध्य रात्रि 12:55 पर है और इसका मोक्ष मध्य रात्रि के उपरांत 2:34 पर होगा। पूर्णिमा का ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है और यह मांद्य चंद्र ग्रहण की श्रेणी में आता है। इसको छाया ग्रहण भी, उपछाया ग्रहण भी कहते हैं। और यह ग्रहण
रात्रि में 11:14 पर प्रारंभ होगा। ग्रहण का मध्य रात्रि 12:55 पर होगा और इसका मोक्ष मध्य रात्रि के उपरांत 2:34 पर होगा। और ज्येष्ठा नक्षत्र में यह ग्रहण आ रहा है, वृश्चिक राशि पर आ रहा है, लेकिन मांद्य ग्रहण या उपछाया ग्रहण होने के कारण यम नियम सूतक आदि इसमें शास्त्रों में मान्य नहीं किए गए हैं। तात्पर्य यह है कि मंदिरों के पट यथावत खुलेंगे, किसी प्रकार का कोई सूतक मान्य नहीं होगा और समस्त दिनचर्या यथावत चलती रहेगी। लेकिन अनुष्ठान करने के लिए अत्यंत उचित समय इसमें रहेगा। अब इस वृश्चिक राशि पर इसका प्रभाव विशेष रूप से है, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को मांद्य ग्रहण भी देखना वर्जित है और उनके लिए यह थोड़ा अनिष्टकारी है, उनको सावधानी से कार्य करने होंगे। मेष राशि वाले जातकों को भी कष्ट होगा, वो भी अपने प्रति सावधान रहें। और मिथुन राशि वाले जातकों को ग्रहण कुछ कष्टकारी है, अन्य सभी राशियों को यह ग्रहण सामान्य फल देने वाला है। और ख़ास तौर से वृषभ राशि, तुला राशि और मीन राशि वाले जातकों को यह ग्रहण शुभ भी है, कल्याणकारी है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया में इतनी उथल पुथल मच क्यों रही है? क्या इसका इन ग्रहण से कोई ताल्लुक है? इसके अलावा 2020 के बारे में नास्ट्रेडमस ने क्या इशारा किया था? ब्रेक के बाद बताएंगे। क्या आप चीन पर यकीन कर सकते हैं? क्या आप चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे? आप ट्रंप और जिनपिंग में किस पर करेंगे भरोसा? देश की 13 भाषाओं में ऑनलाइन सर्वे। देखिए क्या है चीन पर जनता का मूड। आज रात 8:30 बजे। ग्रहण काल 2020 आप देख रहे हैं। अब हम ज्योतिष की तरफ मुड़ेंगे। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि कोरोना या महामारी इनका इस ग्रहण से कनेक्शन है? इसके अलावा कनेक्शन है तो मुक्ति मिलेगी कब? साथ ही साथ सनातन की परंपरा जो छोड़ दी है, जिसे हिंदू धर्म नेता लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, आखिर वो परंपराएं छोड़ने के नुकसान हुए क्या? ये भी हमने पंडित विष्णु राजौरिया से पूछा। प्रमादी संवत्सर में अनेक वर्षों के बाद 5 ग्रहण पड़ रहे हैं, जिनमें से एक ग्रहण पहले आ चुका है दिसंबर माह में, और यह दूसरा ग्रहण अभी चंद्र मांद्य ग्रहण के रूप में 5 तारीख को आ रहा है। इसके उपरांत 21 जून को खंडग्रास सूर्य ग्रहण, जो कि हमारे यहाँ दृश्य होगा और उसके सभी सूतक यम नियम मान्य होंगे, वह मिथुन राशि में होगा। तत्पश्चात 5 जुलाई को फिर से मांद्य चंद्र ग्रहण, जिस प्रकार का अभी है इसी प्रकार का ग्रहण एक बार और आएगा, जिसमें सूतक और यम नियम मान्य नहीं होंगे। लेकिन एक संवत्सर में 5 ग्रहण पड़ने से संपूर्ण मानव जाति के और समस्त प्राणियों के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है और विश्व में व्यापक जनहानि हम देख रहे हैं। मौसम में बहुत विपरीतता है और विभिन्न देशों में चारों तरफ महामारी का प्रकोप परिलक्षित इन ग्रहणों के कारण ही हो रहा है। जब ये तीनों ग्रहण संपन्न हो जाएंगे, खास तौर से ये 45 दिन के अंदर जो 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, ये ग्रहण समाप्त होने के बाद ही कुछ
और ग्रहों के वक्री होने के बाद मार्गी होने के उपरांत ही कुछ हमको राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो आगामी सितंबर मास में इस बीमारी से कुछ राहत के संकेत हैं। कोई ना कोई आविष्कार शुक्र की कृपा से होगा, रसायन प्राप्त होगा, औषधि प्राप्त होगी और इस बीमारी से जो कोरोना के नाम से, कोविड-19 के नाम से चल रही है, इससे जन समाज मुक्त हो सके। मानव ग्रहण होगा तो मानव का स्वभाव बदलेगा, स्वभाव बदलेगा तो सियासत की दशा बदलेगी। कुछ लोग रात में सोए, सुबह पता चला पूर्व मुख्यमंत्री जैसे हालात हो गए। सियासत में क्या इफेक्ट है और कोरोना से मुक्ति मिलेगी कब? क्या कह रहा है ज्योतिष, वो सुनवाते हैं। सबसे बड़ी विपदा मौसम की प्रतिकूलता है। चक्रवात, भूकंप, कई बड़े बड़े अग्निकांड, कई बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं, हवाई दुर्घटनाएं हो सकती हैं, रेल दुर्घटनाएं हो सकती हैं और महामारी के रूप में तो अभी चल ही रहा है। तो यह संवत्सर जनमानस के लिए बड़ा कष्टदायी है और इन का मुख्य कारण ये एक संवत्सर में 5 ग्रहण का होना है और ये 5 ग्रहण लगभग एक शताब्दी के बाद पुनः रिपीट होते हैं और इसी प्रकार की महामारी फैलती है। ग्रहण से बचाव के कोई तरीके अगर आप बताना चाहें? जो हमारे शास्त्रों में मान्यताएं हैं, यदि जन सामान्य उन मान्यताओं का पालन करे तो ग्रहण से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। हमारी सनातन संस्कृति की जो भी मान्यताएं हैं वो पूरी प्रमाणित हैं। ऋषि मुनियों ने बहुत शोध करके उनका निर्माण किया है, लेकिन अधिक प्रबुद्ध हो जाते हैं तो वो इन सब चीज़ों की मान्यताओं को वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। उसका परिणाम अभी वर्तमान में सब भुगत रहे हैं। हमारे सनातन संस्कृति में पहले से ही शुचिता को, स्वच्छता को, पवित्रता को इतना महत्व दिया गया है, वह सब आज सामने आ रहा है कि शुचिता रखें, पवित्रता रखें और नित्य प्रति स्नान करें, संध्या वंदन करें, स्पर्श का ध्यान रखें। वही सब आज परिलक्षित हो रहा है और हमारी सनातन। अब बात अगर भविष्यवाणियों की हो, खगोल विज्ञान से इतर ज्योतिष की हो, तो नास्ट्रेडमस को नहीं भूला जा सकता। 2020 के इशारे कई बार उन्होंने किए हैं। जलवायु परिवर्तन से विनाश की तरफ उन्होंने कई बार इशारा किया है। इसकी मिसालें इस साल देखने को मिली हैं। इसके अलावा बढ़ता वर्ग संघर्ष, इसका भी संकेत उन्होंने दिया है। साल हिंसा भरा रहेगा। साथ ही साथ तृतीय विश्व युद्ध के इशारे भी वो अपनी कई भविष्यवाणियों में देते हैं। भले युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध की पृष्ठभूमि, आधार, बेस तैयार होने की बात उनकी तरफ से कही गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जिस पर यकीन की गुंजाइश बनती है वो ये कि नास्ट्रेडमस ने 2020 में सदी के सबसे बड़े आर्थिक संकट का जिक्र किया। हालांकि भविष्यवाणी को छोड़ भी दें तो अमेरिका और चीन के टकराव के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत पतली हो चली है। और साल 2020 की जो भविष्यवाणी है उसमें व्लादिमीर पुतिन जैसे दिग्गज, प्रधानमंत्री मोदी जैसे दिग्गज, इन दिग्गजों के लिए यह साल खतरनाक बताया गया है। खुद प्रधानमंत्री का 2 बार इस साजिश का खुलासा हुआ कि उनकी जान को खतरा था। तो इन सब बातों का सार है, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और खुद पर भरोसा कम ना होने दीजिए। ग्रहों की बदलती स्थिति क्या असर डालेगी यह साफ नहीं, लेकिन इतना तय है कि आपके मन की मजबूती आपको हर मुसीबत से बचाएगी। इसीलिए कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार।